हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में। आज हम कक्षा 9वीं के विषय गणित के पेपर का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। जिसके पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना है। जिसका बहुपद लिखा हुआ है कि जिसकी बहुपद की अधिकतम घात बतानी है। तो बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो उसका राइट ऑप्शन कितना है। बहुपद की जो अधिकतम घात है ये कितनी है, 5 की घात अधिकतम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो बहुपद की अधिकतम घात है ये x के ऊपर 5 की है। अगले प्रश्न में पूछा है कि बहुपद लिखा है उसमें x का गुणांक बताना है। तो x लिखा है उसकी जगह पे माइनस x लिखा है। तो माइनस x है तो इसका जो x का गुणांक होगा ये कितना होगा, माइनस का 1 होगा। यहाँ पर ये माइनस x लिखा है, इसमें किसका गुणा होगा, -1 का। अगला समीकरण लिखा है कि x - 2y = 4 लिखा है। तो इसका एक हल बताना है। तो इसका हल क्या होगा, x और y के मान रखने पर 4 आ जाने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी। x की जगह पे 4 रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे तो आंसर 4 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 2x - 3y = 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 3 को पक्षांतर कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x = 8 हो जाएगा। 3 उस साइड जाएगा तो 5 में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 8/2, यानी कि आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन जो सी है वो कैसा है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बतानी है। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 2 चित्त हो सकते हैं और 2 पट्ट हो सकते हैं। तो मतलब टोटल प्रायिकता 4 होगी, जिसमें से 2 चित्त हो सकते हैं। तो 2/4 आंसर होगा। 2/4 ऑप्शन में नहीं दिया है तो 2 से 4 कट के 1/2 इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 1/2 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये उसके अंग्रेजी वर्जन है। अगले प्रश्न में देखते हैं जिसमें कि खाली स्थान भरने हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो पहला प्रश्न है कि बहुपद x-2 का शून्यक बताना है। तो x-2 यानी कि x की जगह पे क्या रखें जिससे ये पूरा शून्य हो जाए। तो यहाँ पर जो शून्यक होगा ये कितना होगा, -2 होगा। x की जगह पे -2 रख देंगे तो -2 और +2 0 हो जाएंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं जो कि सबको पता होते हैं कि 0 0 होते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि 9 के ऊपर 1/2 की पावर लगी है तो इसका मान कितना होगा। तो जो 9 लिखा है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी कि 3 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं। 3 त्रिका 9 होता है और 1/2 की पावर उसके भी ऊपर लगी है, जिससे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और आंसर कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि ये आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में लिखा है कि PE + PE' का मान बताना है। तो ये हमेशा PE + P' इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और शंकु का आयतन पूछा है तो शंकु का आयतन का जो फार्मूला लिखा है 1/3 πr²h, ये डायरेक्टली फार्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें अपने लिए एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न लिखा है कि रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात होती है। तो जो रैखिक समीकरण होता है उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। बिंदु 3 और ऋण 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरा बिंदु माइनस का है और पहला प्लस का है। तो ये किस चतुर्थांश में होता है, ये पहुंच जाता है चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में पूछा है कि 2, 3 और 4 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तीनों को ऐड कर जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 6 और 3 9 हो जाएंगे। और 3 संख्या है तो 3 का भाग दे देंगे। 3 से 9 कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा तीसरे का। चलिए अब चौथे प्रश्न का आंसर देखते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान हमेशा 1 होता है, ये डायरेक्ट आप याद रखें। पांचवा प्रश्न में पूछा है कि 100 की घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो 100 की घात के एक पदी का उदाहरण देना है तो कोई भी x लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं। घात कितने की होनी चाहिए, 100 की होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए। ठीक है, एक पदी के 100 की घात का उदाहरण यही होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं जिसमें सत्य और असत्य बताना है। पहला प्रश्न है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि कर्णी 5 कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती है एक पूर्णांक संख्या होती है। तो ये भी असत्य है क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं जो कि माइनस में चली जाती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि कोई भी जो पूर्ण चीज़ होगी अपने आप में पूरी होगी वो अपने किसी टुकड़े से हमेशा बड़ी होगी।
अगला है कि वर्ग अंतराल 10 और 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है। 10 और 15 है तो वर्ग की जो उच्च सीमा है वो तो 15 है, तो यहाँ पर ये भी कैसा है, गलत है, क्योंकि ये उच्च सीमा नहीं है, निम्न सीमा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a वर्ग है। घन जो बनता है उसमें 6 फलक होते हैं और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a वर्ग ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सत्य और असत्य पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें सही जोड़ियाँ बनानी हैं। पहली जोड़ी देखते हैं, लिखा है कि -2 और +2, तो -2 और +2 को यदि ऐड करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, जो कि ऑप्शन सी में लिखे हुए हैं। ठीक है, 2/100, तो 2/100 में यदि 100 का भाग अगर 2 में देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा ये कितना आएगा, 0.02 आएगा। अब लिखा है तीसरे पर -4 मल्टीप्लाई करना है दोनों का, और -3, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 0.1 लिखा है, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं। और 1/3 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 6 ये कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 ही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। जोड़ियों के बाद यहाँ पर अब थ्योरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 2 परिमेय संख्याएं लिखी हैं जिनके बीच की 2 परिमेय संख्या और निकाल ली हैं। तो इसकी ट्रिक आपको याद होगी कि 2 परिमेय संख्या निकाल ली हैं तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे। तो 1/3 लिखा है, इसमें कितने से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितनी बन जाएगी, 3/9 बन जाएगी। और अगली संख्या क्या लिखी है, 2/3, इसमें भी ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितनी बन जाएगी, 6/9। अब 3/9 और 6/9 के बीच की 2 संख्याएं आप निकाल सकते हैं। कौन कौन सी आ जाएगी, 4/9 और 5/9, ये इसका आंसर होगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4/9 और 5/9 आप कॉपी में सॉल्व कर लेना। चलिए अगले प्रश्न में क्या लिखा है कि हर का परिमेयकरण करना है। तो हर के परिमेयकरण में क्या किया जाता है, जैसे 1/√2 लिखा है, तो हर के परिमेयकरण में क्या किया जाता है, जो संख्या नीचे होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है और इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो करनी 2 का गुणा 1 में होगा तो ये करनी 2 ही होगा, और नीचे करनी 2 का गुणा करनी 2 में होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। इसका आंसर रहेगा करनी 2/2। अब लिखा है कि बिंदु 4 और 3 के भुज और कोटि के मान लिखिए। तो इसका आंसर सीधा है कि जो आगे होता है वो भुज होता है, जो पीछे होता है वो कोटि होता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं भुज बराबर 4 और कोटि बराबर 3। अथवा का क्वेश्चन देख सकते हैं कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, तो जो क्षैतिज होती है वो ये रेखा कहलाती है, जो कि एक्स अक्ष कहलाती है, और ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो कि वाई अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनके नाम लिखने हैं कि क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। चलिए 8वें प्रश्न में क्या निकालना है, बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या कहलाती है, जो संख्या अधिकतम बार आई रहती है वही क्या कहलाती है, उसका बहुलक कहलाती है। तो इसमें अधिकतम बार कौन सी संख्या आई है, आप देख सकते हैं 14 सबसे ज़्यादा आया हुआ है इनमें। ठीक है, तो इसका जो बहुलक होगा वो डायरेक्ट कितना होगा, 14 होगा। नीचे वाली संख्या में क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य की ट्रिक भी आपको बता दिया है, सबको आप ऐड कर देना। ठीक है, 15, 20, 13, 7 और 10 को सबको जोड़ देना, और 5 संख्या हैं तो जो उनका टोटल आएगा उसमें 5 से भाग दे देना, तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, जिसमें कि लिखा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसकी एक भुजा की लंबाई भी दी गई है, और तो इसकी सम्मुख भुजा यानी कि शीर्ष लंब आपको निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल पहले से दिया है, तो क्षेत्रफल के नीचे आप 90 लिख देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे, आधार भी आपको दिया है तो ये 30 हो जाएगा, गुणित यानी कि शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई आपको हाइट उसकी निकालनी है। तो एच निकालना है, तो ये 30 कहाँ चले जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे, तो 90 में 30 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कॉपी में आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमाप क्या कहलाता है, बाहर की भुजाओं की लंबाइयों का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 12 और 1 13, तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अथवा का प्रश्न भी देख सकते हैं कि इसमें हर दोनों समान हैं,
सिर्फ ऊपर की संख्या 3 और 1 जुड़ जाएगी तो 4/4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, योग करना है दो परिमेय संख्याओं का, तो हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में क्या निकालना है, 0.8 लिखा हुआ है तो इसको P/Q में लिखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप लिखना चाहें तो 8/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की विधि आप बुक में देख सकते हैं। परिमेयकरण करना है तो परिमेयकरण में भी आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे संख्या लिखी रहती है उसी से गुणा करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, प्लस करनी 2। ठीक है, ये आप बुक में कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करनी 5, ठीक है, प्लस करनी 2 और बटे में भी यही आ जाएगा, करनी 5 धन करनी 2। इनका ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको समीकरण दिया है और इसके आपको 2 हल निकालने हैं। तो यहाँ पर आप 2 हल x और y के मान अपने मन से कोई भी रख सकते हैं कि x का मान कुछ भी रखें तो y का मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से सारणी बना सकते हैं आप x और y की। ठीक है, क्लास में जैसी समझाई थी, x और y यहाँ पर लिखकर यहाँ पर x का मान 0 रखोगे तो y का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका पहला हल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरा मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 रखोगे यहाँ पर तो पूरा पद ये 0 हो जाएगा, तो y का मान अपने आप दिखने लगेगा कि y बराबर 7 होगा। यहाँ पर x का मान अगर 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो y का मान उस साइड माइनस हो जाएगा 7 में से तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी मान आप निकाल सकते हैं। अगली वाले प्रश्न में भी इसी तरीके से करना है। x और y के मान आपको दिए हैं तो x और y के मान इसमें आप रख दोगे, x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि 4 धन 3 हो जाएगा, तो 7 के का मान 7 आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए x y z के मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x का मान ज्ञात करना है तो सॉल्व आप कॉपी में करना, डायरेक्टली मान बता देते हैं कि यहाँ पर जो पूरी एक सीधी रेखा खींची हुई तो ये होता है 180 होता है और 45 इस साइड बन गया है, तो लास्ट इस साइड कितना बचेगा, तो इस साइड बचेगा अपना 135 बचेगा। ठीक है, तो एक मान यहाँ पर जो आएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y और z के मान बताने हैं। ठीक है, तो y और z दोनों का योग तो कितना होगा 180, क्योंकि ये एक सीधी रेखा खींची हुई है। ठीक है, और अलग अलग अगर मान पूछे हैं तो जब ये नीचे का 135 है तो ये कितना होगा, ये भी 45 ही होगा। ठीक है, और ये जब 45 होगा तो ये भी कितना होगा, उसके सामने का 135 ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मान लिखने हैं तो लिख सकते हैं कि x बराबर कितना निकाला था अभी, x बराबर लिखा था 135। ठीक है, y बराबर भी 135। ठीक है, और ये आ जाएगा 45 ठीक है, डायरेक्ट भी मान लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, ये कोण और ये कोण जोड़कर 180 के बराबर करोगे तो ये निकल आएगा, और ये दोनों डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बराबर होगा, और ये आपस में जोड़कर 180 के बराबर करने पर z निकल आएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी आपको एंगल ही निकालना है। चतुर्भुज के कोण दिए हैं रेशियो में, तो आप सभी कोणों को जोड़कर 360 के बराबर कर इनके मान निकाल सकते हैं। अनुपात दिया है 10, 13, 7 और 6, इनको x मानकर सभी को जोड़कर 360 के बराबर कर दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चतुर्थांश इस तरीके का बनाना पड़ता है, तो इसमें आप बिंदु बता सकते हैं। इस तरीके का चतुर्थांश बनाकर ये बिंदु कौन सा कहाँ आएगा, x अक्ष y अक्ष, तो ये आप रफ कॉपी में सॉल्व करें। ठीक है, दोनों ही प्रश्न इसी तरीके के हैं। प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बनाना है, तो इस तरीके से प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बना सकते हैं आप। ठीक है, सांख्यिकी का प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए हैं कि पसंद करते हैं और नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पर लिखे हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। चलिए इस तरीके से आगे ये रचना करने वाले प्रश्न हैं, सर्वांग सम सिद्ध करने पड़ते हैं। ये दोनों ही जो त्रिभुज बन रहे हैं ऊपर नीचे वाले, ये दोनों ही सर्वांग सम आप सिद्ध कर सकते हैं सर्वांग समता नियमों से, तो इसके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वृत्त की दोनों बराबर जीवाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप केंद्र पर इस तरीके से जो डायग्राम बना था, ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी आप देख लेना। ठीक है,
अगला प्रश्न लिखा है कि इनका भी योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 35 आ जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे तो 50 धन 21। ठीक है, जोड़कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका भी आपको एक में भाग देना है और एक में गुणा करना है, तो ये सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी गुणनखंड निकाल लिए हैं। ठीक है, तो गुणनखंड वाला क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे किया जाता है तो कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पद है वो 6 और 1 में टूट जाएगा। ठीक है, वो गुणनखंड निकल आएंगे, हो जाएगा 2x² धन 6x धन x धन 3। ठीक है, ये दोनों जोड़कर 7x हो जाएंगे। अब इन दोनों में से गुणनखंड निकाल लोगे तो मान आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न नंबर 23 है। इन प्रश्नों को आप रफ कॉपी में ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये हीरोइन वाले फॉर्मूले से ये वाला प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है हीरोइन का एस, ठीक है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो भुजाएं दी गई हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और ये उसका क्या दिया है, परिमाप। तो एक भुजा आप और निकाल सकते हैं कि इन दोनों का योग 19 हो गया। ठीक है, तो 19 32 में से घटा लेंगे तो तीसरी भुजा निकल आएगी। ठीक है, और ये क्या दिया है, परिमाप दिया है, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो ये एस का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि एस की जगह पे आएगा 16, और तीसरी भुजा आप ये 19, इसमें से 32 में से घटाकर तीसरी भुजा निकल आएगी। और हीरोइन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसमें तीनों भुजाएं दी गई हैं, डायरेक्ट इससे आंसर निकल आएगा। चलिए, सांख्यिकी वाले प्रश्न हैं, तो ये भी आप प्रश्न देख लें। इसमें भी 26वां जो कि अंतिम प्रश्न है, इसमें भी आपको क्या करना है, शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई आपको दी है, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो जो शंकु का आयतन होता है वो कितना होता है, शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर एच नहीं दिया गया है, तो एच आप नहीं, एच दिया है और एल दिया है, आर नहीं दिया है। ठीक है, तो आर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक है, जो तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली है ना, अकेला एल बराबर, ठीक है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो आर दिया है, यहाँ से एल अपने लिए दिया है, तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को लगाकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। डिस्प्ले पर जो फ़ोटो दिख रही हो उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला जो मॉडल पेपर्स डालेंगे चैनल पर आप तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।